नमस्कार दोस्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से योगेंद्र सिंह। हम लोग संविधान की चर्चा कर रहे थे, संविधान के बारे में बात कर रहे थे, पढ़ रहे थे, और उसी क्रम में आज आगे हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां। भारतीय संविधान में मौजूदा समय में, वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं। इन 12 अनुसूचियों को हम लोग एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। पहले इन अनुसूचियों की संख्या 8 थी, 8 से बढ़ा के 12 कर दी गई। कोई बता सकता है कि किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इनको जो है बढ़ा के 12 किया गया है? आप लोग कमेंट में इस चीज को लिख दें, बता दें, ठीक है। पूछा जा सकता है वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में। तो हम देखते हैं भारत की संविधान की अनुसूचियां। कितनी अनुसूचियां हैं टोटल? 12 अनुसूचियां। पहली अनुसूची में क्या कहता है कि भारत संघ में शामिल राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है कि इसमें राज्य कितने हैं और संघ राज्य कितने हैं, ठीक है। टोटल संख्या कितनी है? मौजूदा समय में इसमें कुछ परिवर्तन हुए हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को जब से हटाया गया है तो वहां पे राज्यों की संख्या और संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कुछ परिवर्तित हुई है। इन परिवर्तित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आप लोग जान लें। कमेंट सेक्शन में इसको भी आप लोग बताएं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। खासकर वनडे एग्जाम के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे जा सकते हैं क्योंकि बदलाव हुआ, संख्या बदली। दूसरी अनुसूची है तो वेतन संबंधी प्रावधान है कि भारतीय संविधान में किन किन पदों के लिए वेतन का प्रावधान किया गया है, जिसका उल्लेख अनुसूची नंबर 2 में है, ठीक है। तो उसमें ये सारे जिनके वेतन संचित निधि पर भारित होते हैं उनके वेतनों की चर्चा इसमें की गई है। अब एक एक पदाधिकारी की वेतन की तो नहीं की जाएगी, जितनी ब्यूरोक्रेसी है या जितनी विधायिका है, लेकिन कुछ मुख्य पद हैं उनके वेतन की चर्चा यहाँ पे की गई है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इनके वेतन को वेतन न कह के क्या और कुछ कहा जाता है, इनके वेतन संचित निधि पर भारित ही, संचित निधि पर ही क्यों भारित होते हैं, इनकी चर्चा आगे करेंगे। यहाँ पर अनुसूचियों में देखते हैं कि किन किन चीजों का उल्लेख किया गया है, किन किन चीजों को उजागर किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, कैग, न्यायाधीश, सांसद, इन सभी के वेतन के बारे में चर्चा की गई है। तीसरी अनुसूची हम देखते हैं कि अभी जिनके वेतन के बारे में चर्चा कर रहे थे, अब उनकी शपथ एवं प्रतिज्ञान के बारे में चर्चा की गई है कि किन किन लोगों को शपथ लेनी होती है। शपथ क्यों ली जाती है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है थोड़ा कॉन्सेप्चुअल दृष्टि से। शपथ इसलिए ली जाती है ताकि शपथ लेते समय जो शब्द बोले जाते हैं उनसे ये बोध होता है कि हम जो है पूरी श्रद्धा पूर्वक और कठोरता पूर्वक पालन करेंगे इन सारी चीजों का जो फलाफला इसमें दी जाती है शपथ में, अपने लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कि हम ये करेंगे और लोग भी आपके ऊपर विश्वास करेंगे, हाँ यही व्यक्ति ऐसा करेगा, इसलिए शपथ ली जाती है। वैसे भी लोग कसम खाते हैं तो इसलिए खाते हैं दूसरे को विश्वास दिलाने के लिए, यहाँ दूसरे को विश्वास दिलाना भी है, दूसरे भी आपके ऊपर विश्वास कर लें, इसलिए शपथ ली जाती है। फिर नेक्स्ट आता है राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। राज्यसभा में सभी राज्यों को बराबर का प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, इनकी संख्या जो है डिफर करती है, हर एक राज्य में अलग अलग होती है। जैसे यूपी में कितनी है? 31। इसी तरह से प्रीलिम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिए गए हैं, राज्यों के नाम दे देगा, आगे उनकी राज्यसभा में स्थान दे देगा, मैच करवा देगा, ठीक है। थोड़ा आसान पूछ लेगा तो ये पूछ लेगा कि फला राज्य की राज्यसभा में कितनी सीटें दी गई हैं, कितनी सीटें आवंटित हैं। तो सभी राज्यों की एक लिस्ट बना लीजिए और उनमें लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का आवंटन लिख लीजिए, उससे जो होगा वन लाइन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, खासकर वनडे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण, और सिविल के लिए तो पूरी लिस्ट तैयारी होनी चाहिए हर तरीके से। पांचवी अनुसूची में कहता है कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में जो प्रावधान किए गए हैं उनकी चर्चा यहाँ पे की गई, ठीक है। इसका बहुत डिटेल स्टडी आगे के चैप्टर में हम लोग करेंगे कि ये जो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के संबंधित प्रावधान होते हैं कि राष्ट्रपति महोदय किस तरह से इन चीजों के बारे में नियमन करते हैं, नियंत्रण करते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट अनुसूची, छठवीं अनुसूची में हम लोग देखते हैं कि असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम
इन राज्यों में जो जनजातीय समूह या जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। करंट अफेयर से भी ये रिलेटेड है क्वेश्चन, कुछ न कुछ जनजातियों के संबंध में योजनाएं आती रहती हैं। जैसे इस समय क्या चल रही है, इस समय प्रधानमंत्री जनमन योजना चल रही है। इसके बारे में आप लोग डिटेल से पढ़ लें। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और प्रीलिम्स के लिए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। और ये राज्य भी इंपॉर्टेंट है। किन किन के लिए प्रावधान किया गया है अनुसूची नंबर 6 में? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि किन किन राज्यों के लिए, खासकर स्टेट पीसीएस में ज्यादा पूछे गए हैं, के बारे में प्रावधान किया गया है। 7वीं अनुसूची में हमको सूचियां दी गई हैं जिनमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को विभाजित किया गया है। इनमें विषय भी कितने कितने हैं इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। राज्य सूची में कितने विषय? 61। संघ सूची में कितने विषय? 97। और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52 विषय। सूची नंबर, अनुसूची नंबर 8, इनमें उन भाषाओं की सूची दी गई है जिन्हें संविधान द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। इनकी संख्या कितनी है? 22। कुछ अमेंडमेंट है जिनके द्वारा इन भाषाओं को समय समय पर जोड़ा गया है, तब जाके इनकी संख्या 22 हुई है। उन अमेंडमेंट को आप लोग, एक्चुअली में सारे अमेंडमेंट ही इंपॉर्टेंट हैं, उनमें कुछ अमेंडमेंट जो है पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं, तो उन अमेंडमेंट की सारी सूची आप लोग बनाइए और उसमें देखिए जिन्हें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त की है। मतलब भाषाएं और भी हैं, लेकिन इन 22 भाषाओं को संविधान में महत्वपूर्ण मानते हुए उनको मान्यता दे दी गई है। सूची नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट। इनमें ऐसे अधिनियमों की सूची दी गई है जिनकी वैधानिकता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, न्यायालय में इन पर विचार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे हम लोग अब देखेंगे जो बची हुई सूचियां हैं 10, 11 और 12। अगली अनुसूची देखेंगे 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित कानूनों की चर्चा की गई है कि किसी भी पार्टी से जो उसके चुने हुए लोग आते हैं वो अपनी पार्टी बदल के पहले चले जाते थे तुरंत, एक हो या दो हो। अब क्या किया गया है कि नए कानून में कम से कम संख्या निर्धारित कर दी गई है कि मिनिमम इतने लोग पार्टी छोड़ के जाएंगे तभी उनको दल बदल कानून के अंतर्गत सजा के पात्र नहीं होंगे, अदरवाइज उनकी क्या होगी? सदस्यता रद्द की जा सकती है। ठीक है, तो 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित कानूनों की चर्चा की गई है। इनको 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1985 में जोड़ा गया। अगली जो अनुसूची है अनुसूची नंबर 11, इसमें पंचायतों द्वारा किए जाने वाले कार्यों का विवरण दिया गया है। पंचायतों द्वारा जो कार्य किए जाते हैं कुल उनकी संख्या कितनी है? 29। और ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 75 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जिसको 1992 में जोड़ा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। अगली अनुसूची, अनुसूची नंबर 12, ये लास्ट अनुसूची है संविधान की। इसमें बताया गया है कि जिस तरह 11वीं अनुसूची संबंधित थी पंचायतों द्वारा किए जाने वाले कार्यों से, उसी तरह 12वीं अनुसूची संबंधित है नगर पालिकाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों से, जिनकी संख्या 18 है। और इस अनुसूची को 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू 1992 में जोड़ा गया था। तो इस तरह हमने देखा कि भारतीय संविधान की कुल 12 अनुसूचियां और उनमें क्या क्या जो है चीजों को उल्लिखित किया गया है, कौन कौन सी चीजें उजागर की गई हैं, उनके बारे में यहाँ पे देखा। अगले लेक्चर में हम भारतीय संविधान के स्रोत पढ़ेंगे, कौन सी चीज भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है, जो कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आप लोगों को ठीक लग रही हो कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।